हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने स्कूलिंग के दौरान या फिर अपने कॉलेज के दौरान ये तय कर लेते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि आखिर मैं बीए बीएससी के बाद क्या करूँगा, मैं अब क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी मेरे पास ऑप्शंस हैं, इसकी उन्हें जानकारी भी नहीं होती है। कई सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कि अपने पीयर प्रेशर में, मेरा कोई फेवरेट फ्रेंड है, मेरा कोई परम मित्र है, वो जिस कोर्स को कर रहा है तो साथ साथ में वो कर लेते हैं, एंजॉय करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। खास उनकी उसमें कोई अभिरुचि नहीं भी होती है। तो आज की ये वीडियो हमारे वैसे सेक्शन के लिए, हमारे वैसे फ्रेंड्स के लिए है जिन्हें ये पता नहीं है कि उन्हें बीए बीएससी के बाद में कौन सा कैरियर ऑप्ट करना चाहिए, उन्हें फिर फर्दर क्या करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए है, मैं किस चीज़ में ज़्यादा सुटेबल हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा है, और फिर आप उसको एज अ करियर परस्यू करिए। लेकिन अगर आपने बीए बीएससी कर लिया है, बीटेक कर लिया है और आप इस मोड पे आ गए हैं जहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आज मैं आपके सामने कुछ एक ऐसे ऑप्शंस को रख रही हूँ। आप चाहे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली बात यहाँ ये कि दो सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर है। यदि आपने ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में किया है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वैकेंसीज आती है एक ग्रेजुएट के लिए, जैसे कि आपकी एसएससी की हो गई, जैसे आपके रेलवेज की हो गई, बैंकिंग पीओ की हो गई, चाहे वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाए या फिर एसबीआई भी अपना अलग से करवाती हैं, एफसीआई का हो गया एग्जाम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, उसके बाद कई तरह के ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि आप फॉर्म भरने के लिए उसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, चाहे वो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं। तो ये तो सरकारी सेक्टर की बात हो गई। आपका यदि इंटरेस्ट इसमें है तो आप प्रिपेयर करिए और उसमें जाइए। दूसरा है, यदि आपको एकेडमिक्स में रहने का मन है, यदि आपको टीचिंग लाइन में जाने का है, तो फिर एक ऑप्शन जो मैं यूजुअली देखती हूँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज करते हैं कि मैं बीए बीएससी के बाद में ना बीएड कर लेता हूँ, है ना। अब बीएड करूं या डीएलएड करूं, ये बीटीसी क्या चीज़ है, ये कई तरह के ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो कि एक सर्टेन सेक्शन है स्टूडेंट्स का जिनके मन में होता है। तो आज मैं बेसिकली इसी वाले सेक्शन को कैटर करने के लिए उपस्थित हूँ कि भाई बीए बीएससी के बाद में क्या किया जाए, ठीक है। बीएड किया जाए या डीएलएड किया जाए, दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कर लेने से हम किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हमने बीएड कर लिया तो क्या हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए, क्या सिर्फ बीएड या डीएलएड कर लेना ही टीचर बन जाने के लिए एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फ्रेंड्स, कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सपोज आपने बीए या बीएससी किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने होम साइंस में सपोज के बीएससी किया है, इसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए, मास्टर्स करिए, उसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन करिए, ठीक है। तो टीचिंग का भी जो करियर है वो सबसे ज़्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद ही आप जो है वो चुनिंदा ग्रेड के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्कूल एजुकेशन पे बाद में आऊँगी, पहले मैं हायर एजुकेशन की बात करूँ, डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ। इसके लिए आपको मास्टर्स करना होगा और फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम सोशल साइंस के लिए वो आपको देना होगा, और यदि आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आप टीचिंग करियर के लिए हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल हो जाते हैं। एक रास्ता ये था। अब चलिए बात करते हैं बीएससी के बाद मुझे मास्टर्स नहीं करना है, मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, मुझे बीएड या डीएलएड करना है, बीटीसी करनी है। तो फर्स्ट थिंग, डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीटीसी जो बेसिक ट्रेनिंग कोर्स है उसी का एक अलग नाम है और दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीएड बैचलर्स इन एजुकेशन, और डीएलएड आप 12th के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 साल का कोर्स है। और बीएड आपको करने के लिए पहले आपका किसी सब्जेक्ट में बीए बीएससी होना अनिवार्य होता है, ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम इत्यादि होना आपका अनिवार्य होता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से टीचिंग के लिए 3 ग्रेड तय किए गए हैं। इन तीनों ग्रेड को प्राइमरी टीचर यानी कि पीआरटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, इन 3 कैटेगरीज में बांटा गया है।
तो चलिए देखते हैं कि इन सभी के लिए इंडिविजुअली योग्यता और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, कितनी उम्र होनी चाहिए हमें टीचर बनना है। तो फ्रेंड्स, टीचर बनने के लिए हर स्तर पर उम्र का एक अलग क्राइटेरिया है। अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, जबकि टीजीटी और पीजीटी के लिए आपकी जो उम्र सीमा है वो 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व वर्ग के लिए आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान होता है वो एज इट इज है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए क्या योग्यता हो। तो भाई, प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम में बेसिक मिनिमम 55% अंकों के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। यदि आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं जैसे एनटीटी, जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स हैं, बीएसटीसी, एनटीटी, डीएलएड इत्यादि आपको करना चाहिए। यह कोर्स आपके बीएड के विकल्प के तौर पे होते हैं, ठीक है। तो ये सभी कोर्स ऑलमोस्ट 2 साल का होता है, जिसमें आप प्राइमरी टीचिंग स्किल्स के बारे में पढ़ते हैं। इन कोर्स में एडमिशन के लिए आपको प्री बीएसटीसी टीचर या प्री डीएलएड की एग्जाम देनी होती है और इसके बाद ही किसी भी संस्थान में आप इसका एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान ये देना चाहिए कि जिस भी संस्थान में हम एडमिशन ले रहे हैं वो प्रॉपर एफिलिएटेड हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि प्राइमरी टीचर के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने किस एग्जाम्स को कंपलसरी किया है। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स कर लिया और आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए। ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद राज्य सरकार द्वारा आयोजित टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जो सेंट्रल लेवल पर है सीटीईटी, आप उसको क्वालिफाई करना आपके लिए अनिवार्य है। इस एग्जाम में बैठने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। टीईटी की एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। अलग अलग राज्यों में वो लोग कई तरह की एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन अगर आप इसको क्रैक करते हैं तो आप प्राइमरी टीचर बनने के लिए अब एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी का अध्यापक बनने की उम्र सीमा जो है वो 18 से 35 वर्ष है और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए इसमें आयु सीमा में छूट होती है। अब बात करते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की बात करते हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए क्या होगा? तो भाई, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य है। इसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। तो बीएड पूरा करने के बाद फिर वही चीज़ आपको जो सीटेट है या टेट है उसका एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना होगा और ये दोनों एग्ज़ाम पास करने के बाद अलग अलग ग्रेड के अनुसार क्लास 6ठी से 8वीं और 9वीं से 10वीं क्लास को पढ़ाने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने की योग्यता यानी पीजीटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है वो बेसिकली 11th और 12th क्लास को पढ़ाते हैं और किसी भी स्ट्रीम में इसमें आपको 55% मार्क्स चाहिए और इसके बाद आप जो है वो बीएड का कोर्स आपके पास होना चाहिए और बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है ना, बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका टेट टीईटी से टीईटी है ना, ये आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए कंपलसरी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो ग्रेड हैं, जो आपका प्राइमरी लेवल का है, फिर टीजीटी है और फिर पीजीटी है, इन तीनों ग्रेड में आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि कौन कौन से क्लास के बच्चों को कौन सा सेक्शन पढ़ा सकता है और उसके लिए कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। पहले आप बीएड करके फिर आप मास्टर्स में कहीं पे एडमिशन ले लीजिए। इससे ये होगा कि आपका इसमें जो साल बर्बाद नहीं, ऑप्शन ज़्यादा आपके पास रहेंगे। आपने चूंकि बीएड क्वालिफाई कर लिया है, बीएड कंप्लीट कर लिया है और सीटेट क्वालिफाई कर लिया, तो जब भी टीचर की वैकेंसी आएगी तो आप उसमें पहली बात तो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के, और दूसरा अगर तब तक वैकेंसी नहीं आती है तो आपका मास्टर्स चल रहा होगा और जैसे ही मास्टर्स आपका कंप्लीट होगा, चूंकि आपका पहले से बीएड किया हुआ है, सीटेट किया हुआ है, तो फिर आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे सिर्फ बीएड कर लेने से आप जो है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पर यदि आप मास्टर्स कर लेंगे पैरेलली साथ में तो आप जो है वो पीजीटी टीचर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। फिर तब तक वैकेंसी आती है तो ठीक है, नहीं तो आपने मास्टर्स किया, साथ में नेट की तैयारी करिए, नेट का एग्जाम दीजिए। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को बढ़ाते जा सकते हैं और जो भी आपके लिए, क्योंकि जब आपके पास कई तरह के ऑप्शंस होंगे तो उसमें आपके लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाली चीज़ होगी या जिसकी तरफ आपका इंक्लिनेशन सबसे ज़्यादा होगा, आपके पास ऑल्टरनेट ज़्यादा रहेंगे ना, तो आप अपने मैक्सिमम जो आपको
फायदे वाला या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला जो चीज होगा आप उसको चूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शंस को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी करें इसमें से। सो ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेरी आपकी इससे रिलेटेड हो, कोई ऐसा आपके मन में कुछ क्वेश्चंस चल रहा हो, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।